आप 5वां पास बहाली निकालिए। उसके बाद पंचायत चुनाव के समाप्ति के बाद ही सिंहासन पर आसीन होने की प्रक्रिया बन रही है। प्रक्रिया यानी शपथ ग्रहण होने वाला है, पर उसके पहले भी कैंडिडेट जो प्रत्याशी जीत चुके हैं वो जनता के बीच में हैं। जनता के बीच में पहले भी थे और आज भी थे। उन्हीं में से एक नाम है रविंद्र पासवान के, जो लोगों के दिलों में बसने वाले प्रत्याशी थे। लोगों के बीच में अपने व्यवहार से, अपने कार्यकुशलता से इन्होंने जीत हासिल किया। जीत हासिल करने के बाद आज भी जनता के बीच में, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ कई लोग हैं और हम कहीं ऐसे जगह बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर ये लोगों से मुलाकात और अपने विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं रविंद्र पासवान से कि आने वाला जो समय है वो किस तरह जनता को समर्पित कर रहे हैं और क्या और बेहतर चलेगा। पहले तो स्वागत है रविंद्र जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामना अपना संवाद की ओर से कि आपने जो है कि जिला परिषद क्षेत्र में विजयी हुए। अब जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस भारी बहुमत से जीत पर? सर्वप्रथम आप संवाद से हैं, पत्रकार हैं, पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं। बेलछी प्रखंड के जनता, तमाम जनता, सातों पंचायत के जनता जो भी हैं, उनको मैं चरण स्पष्ट प्रणाम करना चाहता हूं। जो वोट दिए हैं उनको भी प्रणाम, जो ना वोट दिए हैं उनको भी प्रणाम। जो वोट दिए हैं उनको भी विकास, जो ना वोट दिए हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनका भी काम करेंगे, उनका भी विकास करेंगे। कहा जाता है कि पद जो है कि पद मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी मिलती है। आपकी जो है कि कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? अब जिम्मेदारी तो हम अपने आप में तो कहीं बढ़ ही गया है, क्योंकि सातों पंचायत में काम करना है, विकास करना है। कागज़ पर काम ना होवे, ज़मीन पर काम होवे, चाहे वो गली हो, नली हो, ईट सोलिंग हो, इंदिरा आवास हो, कॉलोनी हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, सब सच्चाई रूप पर काम होना चाहिए। चूँकि आज भी 2001 से आज 21 हो गया, 20 साल के अंतराल है। 20 साल में अभी तक कोई कहते हैं कि मेरा इंदिरा आवास नहीं बना है, कोई कहते हैं मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, कोई कहते हैं मेरा गली ढलैया नहीं हुआ है, कोई कहते हैं मेरा नली नहीं बना है। तो विकास कहाँ रुका हुआ है, उसको मैं ज़मीन पर ला करके दम लेंगे। रविंद्र पासवान युवा हैं, युवाओं के सोच है उनके पास। उन्होंने एक लंबी लिस्ट हम लोगों के साथ, संवाद न्यूज़ के साथ भी शेयर किया था कार्य करने की। तो इस पर प्राथमिकता किस तरह से बनेगी? सबसे प्राथमिकता ये रहेगा कि जहाँ विकास नहीं हुआ है, मैं पहले भी बोल रखे हैं कि जहाँ विकास नहीं हुआ है उस गली को मैं नापी लूँगा। जहाँ मैंने जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनका मैं फार्म भरवाऊँगा। जो व्यक्ति मैंने इससे पिछड़े हुए हैं उनको मैं आगे लाने का काम करूँगा। युवा के बारे में बात हुई थी आपसे, तो आपने जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य चीज़ों पर जो है ध्यान देने के बात की थी। युवा की बात है तो मैं पहले भी कह रखे थे कि जीतूंगा तो मैं सरकार से मैंने प्रार्थना करूंगा और आग्रह करूंगा कि जो भी मेरे युवा हैं, कोई बीटेक करके हैं, कोई मैट्रिक करके हैं, कोई नॉन मैट्रिक है, तो उनको पर भी आप ध्यान रखिए। आप लोन देते हैं तो उसी लोन के माध्यम से उसको आप सब्सिडी देते हैं 50%, तो 50% पर सब्सिडी दे करके उसको भी विकास करने का काम कर सकते हैं ना। जो नॉन मैट्रिक है, मान लीजिए कि हम 2 गाय देते हैं, एक व्यक्ति को 2 गाय देते हैं। SC ST में कौन ऐसा घर है जिसका 2 कट्ठा ज़मीन है, किसी का पास ज़मीन नहीं है? वो जो भी ST ST में आते हैं वो गरमजरुआ में रह रहे हैं, अभी भी उनको मैंने दाखिल खारिज करने के लायक ज़मीन नहीं है सर। तो कहाँ से 2 कट्ठा के रसीद देगा कि उसको 50,000 के आप गाय लोन देते हैं? ये यहाँ पर सरकार का थोड़ा सा सारी चीज़ों को सॉल्व करने का। हाँ, सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जो युवा हैं उनका लिए तो हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, जो गरीब है उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक होगा मैं विकास करने का काम करूँगा, चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी मैंने विकास के काम है मैं वर्चस्व का काम करूँगा। कहा जाता है कि भारत की हमारे लोगों बोलते हैं कि विडम्बना है कि कार लोन तो आसानी से मिल जाता है, पर जो है कि पढ़ाई के लिए अगर लोन की आवश्यकता हो तो परेशानी झेलना पड़ता है विद्यार्थियों को। हाँ, तो उसको आप कैसे जो है सोल्व करने का कोई प्लान रहेगा? हाँ, मेरा सोच है, जो 4 लाख कहते हैं कि हम देते हैं, तो 4 लाख आप बच्चे को दीजिए,
अकाउंट में देते हैं, वो पैसा बिचौलिया के बीच में रह जाता है। कुछ बिचौलिया के पास रह जाता है, कुछ जो कॉलेज के स्टाफ होते हैं उनके पास चले जाता है। सच्चाई रूप में अगर उतरें, हम अगर 4 लाख लोन दे रहे हैं एक व्यक्ति को शिक्षा के लिए, एक लड़का को, एक युवा को, तो उसके अकाउंट में डालें और उस पर निगरानी रखें कि इस लड़का उस पैसा को यूज कर रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, तब न जाके उस पर अमल होगा। ऐसे हम दे देते हैं, किसके नाम से दे देते हैं, तो कॉलेज के नाम से देता है। कॉलेज में क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कहाँ से कोई जानता है। उसके पास पैसा रहेगा तो कॉलेज में भी पढ़ेगा, अब अलग बलग में ट्यूशन भी करेगा। लेकिन गरीब के बच्चा है, बेलछी प्रखंड के अंतर्गत में आज जितना भी हैं बिना ट्यूशन के एक बीडीओ बने हैं, डीएम बने हैं, चपरासी बने हैं, आर्मी बने हैं। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि इन्होंने जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक रूप से कुछ बातें बोले थे, उनमें कुछ और ये जोड़ना चाहते हैं। क्या आप जोड़ना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं कि जैसे मैं सब कुछ तो आप मैंने सरकार 2004 से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, वो अपने अधीन से सब कुछ सही किए हैं। उनका किसी जनता को लगता है कि खराब किए हैं, लेकिन उनका जो मानसिकता है वो सही किए हैं, है ना, सही किए हैं। तो जो SC ST है उसको लिए आप गलत किए हैं। इसलिए गलत किए हैं सर कि आपसे प्रार्थना है कि सब व्यक्ति ST ST का मैट्रिक पास नहीं है, डिप्लोमा पास नहीं है, बीटेक पास नहीं है, उसके लिए आप 5वां पास बहाली निकालिए। उसके बाद मैं एक चीज़ जाते जाते कह जाता हूँ, बेलछी प्रखंड, मैं रविंदर पासवान, बेलछी प्रखंड जिला पार्षद, 2022 आने वाला समय को सभी मैंने ग्रामवासियों के, 7 पंचायतों के, बेलछी प्रखंड के जितना जनता जनार्दन है, 2022 का मंगलमय शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। हार्दिक अभिनंदन के साथ इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि ST SC जो जहाँ पर कि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए एक बड़ी मांग भी लेकर आए कि सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि 5वें पास भी जो है कि जॉब निकाले, यानी नौकरियां दे, जिससे कि हमारे कम पढ़े लिखे भाई बंधु भी जो है कि इसमें जॉब करके, नौकरी करके आत्मनिर्भर बन सके। अपना संवाद के लिए बेलछी प्रखंड से अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।